मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है ब्रिज शर्मा। उन्होंने आज सुबह-सुबह एक बहुत ही खूबसूरत संदेश भेजा है जो कोरोना के इस समय में जबकि लोग काफ़ी आक्रांत हैं और काफ़ी किस्म-किस्म की भयभीत करने वाले सोच से भरे हुए हैं। उनकी बातें बड़ी एक रोशनी और लेकर आती हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। उन्होंने बताया कि उनकी एक मित्र ने उन्हें फ़ोन करके ये कहा कि मैं बहुत तंग आ गए हूँ और मेरे मन में जो है वो सिंक करती जा रही हैं चीज़ें इस नेगेटिव टाइम में, कोरोना के टाइम में, तो आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका ऐसा ही मन है तो आप कर लीजिए, मतलब आपको लगता है कि इसके ज़रिए चीज़ें यही एकमात्र सॉल्यूशन है तो कर लीजिए। तो दैट लेडी वाज शॉक्ड कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, मतलब। तो फिर उन्होंने बातचीत आगे बढ़ी। तो ब्रिज शर्मा जी ने मुझे लिख के बताया है कि कैसे उन्होंने उनसे क्या-क्या बातें कही। उन्होंने कुछ बातें वो इतनी खूबसूरत कहीं। उन्होंने कहा कि भई दुनिया जो है वो हमेशा, पहली बात तो है कि एक जैसी नहीं रहती और ये बहुत यूनिक टाइम है इस वक्त कि जनरली क्या होता है कि एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हमेशा वो खुश रहता है, वो अपनी सुविधाएं भोग रहा होता है, और एक दूसरा वर्ग हमेशा परेशान होता है, तकलीफ़ में होता है, कष्ट में होता है, मर रहा होता है। लेकिन ये एक महामारी की वजह से एक ऐसा वक्त आया है जबकि कोई भी इसकी नेगेटिविटी से वंचित नहीं है, मतलब वंचित नहीं इन द सेंस कि कोई भी छूटा नहीं है। कोई भी वर्ग हो, चाहे वो सुपर रिच क्लास हो, चाहे वो टॉप पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो एकदम से गरीब मजदूर हो, कोई भी हो, या बीच के जितने भी लोग हों, पूरी दुनिया के सारे लोग कोरोना की जो महामारी की जो माहौल पैदा हो रहा है, डर का, भय का, अनसर्टेनिटी का, एक साथ उससे एक जैसे इन्फ्लुएंस है। सो दिस इज़, आई मीन, अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग, मतलब इफ़ वन कुड ऑब्जर्व इट। दूसरी बात, उन्होंने उनसे ये कहा कि भाई ये बताओ कि आपके मर जाने से, आपके सुसाइड करने से अगर आपको लगता है कि दुनिया बेहतर हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो आप कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर आप इस पर विचार कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं सो दैट कि कुछ चीज़ें बेहतर हों। अल्टीमेटली तो ह्यूमन लाइफ का पर्पज़, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ह्यूमन लाइफ का पर्पज़ ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाना है। हमारी लाइफ का पर्पज़, हम मनुष्य की प्रजाति, मनुष्य प्रजाति की स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहे हैं, उसको और बेहतर बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चाहे वो मानसिक रूप से और इवॉल्व होने की बात करें या फिजिकल सुविधाओं की बात करें, मतलब साइंटिफिकली प्रोग्रेस की बात करें। हमारा जो रोल है, हम अगर अपना भी कुछ नुकसान करते हैं, हम अगर सुसाइड भी करते हैं, तो भी हम एक तरीके से मनुष्य प्रजाति को मजबूत बना रहे हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। वो इस रूप में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे सुसाइड करने से हमारे जानने वाले ये जानते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने गलत कदम उठाया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसी नेगेटिव सोच से बचें जो कि हमको सुसाइड की ओर लेके जाए। तो हमारे सुसाइड करना भी एक संदेश देता है लोगों को कि आप नेगेटिव सोच से बचो, आप उल्टा मत सोचो, नकारात्मक सोच मत सोचो, बिकॉज अगर आप नकारात्मक सोच से घिरोगे तो आप हो सकता है कि सुसाइड कर लो। तो इस तरह से भी हमने कंट्रीब्यूट किया। तो ये बड़ा ही आई मीन बहुत दिलचस्प उन्होंने वाक़या बताया। उनके बात करने के बाद फिर उस महिला को समझ में आया, एंड नाउ शी इज़ लुकिंग एट थिंग्स वेरी वेरी पॉजिटिवली, एंड शी इज़ रियली लिविंग हर लाइफ। इसको बोलते हैं ना, डूब के, घुस के उस जीवन को जीना उसने शुरू किया है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब ब्रिज शर्मा जी भी, उन्होंने भी ये बात लिखी कि आज जैसी दुनिया है, 6 महीने पहले स्थितियाँ कुछ और थी, कुछ भी नहीं बदला है। मतलब अगर हम पहले जाएं तो एक समय था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था,
उससे पहले 1930s में का जो ग्रेट डिप्रेशन जब आया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब ख़त्म हो गई थी लगभग, महान महा एक निर्वात पैदा हो गया था, वैक्यूम पैदा हो गया था। तो जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब का अटैक हुआ था। तो जैसी जैसी घटनाएं होती हैं उसके हिसाब से लोग उस वक्त वैसे ही विचारों से ग्रसित भी होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसे कोई भी चीज़ जो है वो स्टेगनेंट नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड का रूल है कि चीज़ें यहाँ पर इम्परमानेंट है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो एटलीस्ट ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो कोरोना है ये भी हमें लग रहा होगा यार क्या रास्ता है, क्या क्या होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे सोचने का तरीका है। लेकिन कुछ भी परमानेंट अगर नहीं है तो ये भी परमानेंट नहीं होगा। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखो और अच्छा खाओ पियो, अच्छा सोचो, एंड जस्ट इन्जॉय दिस वर्ल्ड। मन को अपने बहुत अच्छा बना के रखो, क्योंकि मन को अच्छा बनाए रखने के लिए अगर आप सिर्फ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। स्थितियाँ वैसी रहेंगी, आप उसको जो गिलास आधा खाली है आधा भरा है वाली बात आ जाती है फिर। तो अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज कीजिए, राइट।